नौजवान साथियों, करण सिंह चौटाला और इनेलो के कई पदाधिकारी साथी जो मंच पर विराजमान है। साथियों, बाई इलेक्शन न तो शोक में है और न ही कोई चाव के साथ है। ये बाई इलेक्शन तो किसान आंदोलन पर एक मजबूती का कदम हिंदुस्तान के एमएलए ने उठाया, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला थे। हालांकि मैं भी राजस्थान की विधानसभा में विधायक था, लेकिन हमारी विधानसभा में तीनों काले कानून जो खेती के संबंध में आए थे, जो मंडी के संबंध में आए थे, जो बाजार के संबंध में आए थे, उन तीनों काले कानूनों के खिलाफ राजस्थान की विधानसभा में हमने उन कानूनों को तोड़ने के लिए किसान के पक्ष में, मजदूर के पक्ष में, व्यापारी के पक्ष में, मंडी के पक्ष में, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम के पक्ष में कानून बढ़ाए। हालांकि वो तीनों कानून अभी भी राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए राज्यपाल ने नहीं भिजवाए, वो अलग बात है। देश में किसान का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के चलते आपके इलाहाबाद के विधायक ने इस्तीफा दिया, ये कहते थे कि हरियाणा की सरकार भी हरियाणा की सरकार भी किसान के पक्ष में खड़ी हो और हिंदुस्तान की सरकार भी किसान के पक्ष में खड़ी हो। साथियों, मैंने पिछले गांव में भी जिक्र किया था इस बात का कि ये सिर्फ और सिर्फ एक विधायकी का चुनाव नहीं, ये चुनाव पूरा असर डालेगा हिंदुस्तान के किसान आंदोलन पर। ये चुनाव पूरा असर डालेगा किसान की उस ताकत पर जिस ताकत के लिए ये इस्तीफा हुआ। साथियों, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का मुद्दा बनाएं कि जब इनको चुनाव लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया। इस्तीफा इसलिए दिया गया था कि हम हमारा विरोध दर्ज कराना चाहते थे और अभय सिंह का तरीका ये था कि उन्होंने इस्तीफा देकर के विरोध दर्ज कराया। लेकिन ये कानून विधानसभाओं में बनते हैं, ये कानून लोकसभाओं में बनते हैं, इसलिए विधानसभा और लोकसभाओं में आपके आदमी का होना जरूरी है, आपके प्रतिनिधि का होना जरूरी है जो किसानों की बात करे। जिस तरीके से हिंदुस्तान में बीजेपी के लोग लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ पहुंचे, राज्यसभा में प्रचंड बहुमत के साथ हाजिर हो गए, तो ऐसे कानून लेकर के आए जिन कानूनों से न सिर्फ किसान बर्बाद होगा पर किसान से जुड़े हुए उस खेती और मजदूर का भी बर्बादी हो जाएगी जो उसके खेत में काम करने के लिए बटाई पर खेती करता। वो मजदूर जिसको विभिन्न योजनाओं से सरकारों ने लाभ दे करके उसको बराबर में खड़ा किया, उसके बेटे को पढ़ाया, उसकी बेटी को पढ़ाया, उसके लिए सस्ती चीजें उपलब्ध करवाई, राशन का सामान सस्ता उपलब्ध कराया। आज वो सारी चीजें एक एक करके दूर होती जा रही। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम 1955 में इसलिए बना था कि कोई आदमी इतना ज्यादा स्टॉक नहीं कर ले जिससे वो कालाबाजारी कर दे और बाजार में चीजों की कमी ला दे। जिस तरीके से पिछले दिनों से 105 थर्मल हिंदुस्तान के बंद थे, 105 थर्मलों में कोयला नहीं पहुंचा, कोयला न भेजना एक साजिश थी। 2020 में तो 3 काले कानून आए थे, इसी तरीके से बिजली विधेयक 2020 में आने वाला। किसान खड़े हो गए इन 3 कानूनों के खिलाफ, तो बिजली विधेयक लेकर के नहीं आए, लेकिन एक कमी पैदा करेंगे और कहेंगे कि ये पावर तो सरकारों से चल नहीं रही है, इसलिए अदानी को सौंपने की तैयारी चल रही। भाई, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक विधानसभा के चुनाव की नहीं, ये लड़ाई उस अस्तित्व की लड़ाई जो मिलकर के लड़नी हो। मैं इनेलो के पक्ष में ही नहीं, मैं सिर्फ अभय सिंह के पक्ष में ही नहीं, मैं उस किसान की आवाज के पक्ष में आया हूँ जो आवाज हमें भारतीय जनता पार्टी के उस गुरूर को तोड़ना जो पिछले 12 महीने से हमारे 600 लोगों की कुर्बानी, हमारे लोगों को कुचला गया, हमारे लोगों को काटा गया। उनके षड्यंत्र के चलते जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई, उसके षड्यंत्र के चलते जो सिंगू बॉर्डर पर घटनाएं हुई, जिस तरीके से वो किसान को बदनाम करने का प्रयास बने हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको खुद जवाब देने की जरूरत। मैं सारा गांव में सुन रहे एक एक किसान नौजवान माता और बहनों से जो घरों में बैठी मेरी आवाज सुन रही, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप आने वाली 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अभय सिंह चौटाला को इतनी मजबूती से वोट दें भूल गए कि आपने किसी किसान के साथ पंगा लिया। मैं समझता हूँ आपकी हरियाणा की विधानसभा में फिर मजबूती से आपकी आवाज बढ़ करके अभय सिंह बोले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साथियों,
मैं तो आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ, आपके पास व्यक्ति मेरी विधानसभा भाग रहा है, आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहाँ आपके मिलने वाले लोग हैं। मुझे तो पिछले ग्राम चौकीवाड़ा में भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ कि और तो सारे लोगों का बीमा आ गया, गांधी बड़ी बैंक में मेरा रह गया। मैं कहना चाहता हूँ, हमने हमारे किसान की आवाज बन करके उसको हजारों करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम दिलाने का काम किया। उसकी हर हक हकूक की बात को राजस्थान की विधानसभा में उठा और काले कानूनों के खिलाफ हम लड़े। हम तो हिंदुस्तान में जहां भी काले कानूनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को मसलने के लिए जहां भी मुद्दा आएगा वह उसको मसलने के लिए जाएंगे। आपसे भी उम्मीद है कि आप बहुत मजबूती के साथ गांव के उस गरीब के घर तक जाइए जो भी खेत में लगा हुआ है, खेती मजदूर के रूप में लगा हुआ है या फिर कोई खाली मजदूरी के लिए गया, उसको कहना है कि कानून सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, उस गरीब के खिलाफ है जिसको 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो सरकार की योजनाओं से राशन भी मिलता है। उसको उज्ज्वला योजनाओं से आज तक जो गैस सिलेंडर मिलता था उसकी कीमत जो 1000 रुपए हो गई, जिसको वापस किसान के मजदूर के घर से खींच करके बड़ी कंपनी के पक्ष में फैसला करने का जो भारत की सरकार ने एक एक कदम उठाया, उन कदमों को रोकते हुए जनता के पक्ष में खजाने का मुंह करने के लिए ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी मजबूती से आगे बढ़े, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खेत में काम का टाइम है, हर दूसरे खेत में किसान खड़ा है, कहीं मशीनें खड़ी है, कंबाइन खड़ी है, कई चुरारे लगे हुए, लेकिन फिर भी आप बड़ी संख्या में इलेक्शन में कार्यकर्ता के रूप में लगे हो। भाई जिस तरीके से खेत में जो किसान लगा हुआ है उसके खेत को बचाने के लिए हमारा भी ये काम उस खेत वाले किसान से मजबूत काम है, जिसको भी हमें करना पड़ेगा। विधानसभा और लोकसभाओं में आपके बल के लोग, आपके पक्ष के लोग, आपकी बात करने वाले लोग नहीं पूछे तो ये आने वाले दिनों में जल जंगल जमीन बेच देंगे। इस खतरे से आगाह करने के लिए आपके बीच में आए थे और इस मजबूती के साथ आप 30 तारीख को अवैसी को जिताने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।